गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गर्मी के छोटे से ब्रेक के बाद आप सबका इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर ई लर्निंग क्लास में फिर से स्वागत है। बच्चों, मैं नमक का दरोगा पाठ के व्याख्या की चल रही थी जब ब्रेक हुआ था, और मैं इसी व्याख्या के अगले पार्ट को आगे इस वीडियो में बढ़ाऊंगा। तो जो अगला है पैराग्राफ नमक के दरोगा का, वो है इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया, यहाँ से लेकर पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। यहाँ तक आपका मैं आज व्याख्या इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। तो मैं इस पूरे इसका जो है एक बार वाचन कर दे रहा हूँ। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही सहायक था। लेकिन अच्छे सगुन से निकले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले नहीं समाये। महाजन कुछ नरम पड़े। कलवार की आशा लता लहलहाई और पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। इस गद्यांश में प्रेमचंद जी ने नमक मुंशी वंशीधर के नौकरी लगने और नौकरी लगने के कारणों पर बात की है, क्यों नौकरी उनकी लगी, और नौकरी लगने के पश्चात उनके शुभचिंतकों और उनके जो दुश्मन जो आंतरिक रूप से थे उनके ऊपर नौकरी लगने का क्या प्रभाव पड़ा, इसी बात का जिक्र इस गद्यांश में प्रेमचंद जी ने किया है। तो वंशीधर अपने पिता के उपदेश के पश्चात नौकरी की खोज में निकल पड़े। उन्होंने अपने पिता की बातें गांठ बांध ली, लेकिन कितना पालन किया ये आपके इस गद्यांश में तो नहीं है, लेकिन लेखक ने मुंशी प्रेमचंद ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि अपने पिता के उपदेशों का उनके ऊपर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। वो कहते हैं कि उन्होंने अपने पिता की बातें ध्यान से सुनी, लेकिन इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। ये तीन इंसान के सबसे सच्चे मित्र और सहायक होते हैं। पहला जो मित्र होता है धैर्य। धैर्य मनुष्य का आंतरिक गुण है। बिना धैर्य के इंसान सफलता के रास्ते पर चलता हुआ अगर सफलता के मुहाने पर भी पहुंचता है, तो अगर धैर्य नहीं है तो उसे अंत में असफलता हाथ लगती है। तो मुंशी वंशीधर के अंदर धैर्य अपरिमित मात्रा में था। उनके सामने ढेर सारे कष्ट आए होंगे, उनके सामने ढेर सारे असफलताएं आई होंगी, लेकिन उन्होंने धैर्य को कभी अपने से अलग नहीं होने दिया। धैर्य का मतलब है इंसान की सहन शक्ति, किसी चीज़ को बर्दाश्त करने की क्षमता। अगर उसके अंदर बर्दाश्त करने की, कष्टों को, मुसीबतों को, संकटों को बर्दाश्त करने की क्षमता है, तो निश्चित रूप से उसको अंत में सफलता मिलेगी। इसके ढेर सारे उदाहरण पड़े हैं। दूसरा, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक।
कहते हैं कि सुनो सबकी लेकिन मानो अपनी। अगर आपका विवेक जागृत है तो आप अच्छे और बुरे में भेद करके आप सही डिसीजन लोगे, सही निर्णय लोगे। अगर आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हो तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर मुंशी वंशीधर का पथ प्रदर्शक कौन था, गाइड कौन कर रहा था? उनकी अपनी बुद्धि, उनका अपना विवेक। इस दौड़ में, नौकरी पाने की दौड़ में उनको ढेर सारे लोग मिले होंगे, ढेर सारे लोगों ने सलाह दी होगी, उनके पिता ने भी ढेर सारी सलाह दी थी, उपदेश दिया था, लेकिन अंततः मानते हैं वो अपनी ही। सच में मनुष्य का अपना जो सबसे सच्चा हितैषी होता है वो अपनी ही, अपना विवेक होता है, अपनी बुद्धि होती है। तो चूंकि मुंशी वंशीधर ने अपने विवेक को, अपनी बुद्धिमत्ता को ही अपना पथ प्रदर्शक, अपना गाइड माना, इसलिए भी वो सफल हुए। और तीसरा है आत्मावलंबन, अर्थात आत्मा का सहारा लेना। ये सबके वश की बात नहीं होती। जिसके अंदर धैर्य है, जिसके अंदर विवेक है, वही अपने आत्मा की तरफ झांकता है और आत्मा के संकेत को समझकर वो निर्णय लेता है। आत्मावलंबन सहायक था। कहते हैं ना कि बिना सहायक के इस दुनिया में चलना और सरवाइव करना मुश्किल है, और अगर आत्मा सहायक हो जाए, आत्मा तो के रूप में साक्षात ईश्वर हमारे अंदर विराजमान है, अगर इस आत्मा रूपी ईश्वर को अपना हम सहायक मान लें तो दुनिया में ऐसा कौन सा कार्य है जो रुक सकता है, जिसमें हमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। तो चूंकि मुंशी वंशीधर ने अपनी आत्मा को, अपने आत्मा के आलंबन को अपना सहायक माना, तो निश्चित रूप से उनको तो सफलता मिलनी ही थी। इसलिए ये तीन चीज़ें, पहला धैर्य, दूसरा बुद्धि और विवेक, और तीसरा आत्मावलंबन। धैर्य मित्र है, क्योंकि सच्चा मित्र मिल जाए तो सफलता मिल जाती है। बुद्धि पथ प्रदर्शक है, एक सच्चा गाइड मिल जाए तो सफलता मिल जाती है। और तीसरा आत्मावलंबन, अर्थात आत्मा का सहारा। सहायक अगर सच्चा हो, अच्छा हो, तो भी हमें सफलता मिलती है। चूँकि मुंशी वंशीधर के पास यही तीन पूंजी थी। बहुत पढ़ाई लिखाई भी नहीं थी, पिताजी ने भी जो उपदेश दिया था उस उपदेश के हिसाब से वो डगमगा सकते थे, क्योंकि लालच उसका मूल था जो उनके पिताजी ने उपदेश दिया था। इसलिए इन तीनों चीज़ों को पूंजी के रूप में इन्होंने इस्तेमाल किया और अंत में वो नमक विभाग में दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। सफलता बहुत अच्छी मिली, ज़बरदस्त मिली। अब जब इनके दरोगा पद पर, और वो भी नमक विभाग में, नियुक्ति का समाचार गांव पहुंचा इनके, तो माता पिता के जो मुरझाए हुए सपने थे वो हरी फसल की तरह लहलहा उठे, अर्थात जागृत हो गए। जो मुरझा गए थे, मरणासन्न स्थिति में पहुंच गए थे, जिंदगी निराशा और अंधकार से भर गई थी, तो जब बेटे को एक अच्छे ओहदे पर और एक ऊपरी आय वाले विभाग में नियुक्ति की खबर सुनी, तो उनकी सारे सपनों की आशालता लहलहा उठी और फिर वो जिंदगी में नए नए सपनों को रचने और बुनने लगे। एक तरफ तो घर के सभी लोग खुशी से फूले नहीं समाये कि अब तो सबके सपने पूरे होंगे। दूसरी तरफ पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। क्योंकि आज कहते हैं ना कि लोग अपने सुख से, अपने दुख से नहीं दुखी हैं, पड़ोसी के सुख से दुखी हैं। तो जब मुंशी वंशीधर की नियुक्ति की नमक विभाग में खबर मिली तो पड़ोसी लोग जल उठे, उनके मन में शूल उठने लगा, ईर्ष्या जग गई
और वो सोचने लगे कि अब तो इसके ऊपर धौंस जमाना संभव नहीं होगा, अब तो बल्कि ये हमारे ऊपर धौंस जमाएगा। यह सोचकर उनके हृदय में शूल अर्थात चुभन होने लगी। और एक बहुत बड़ी बात मुंशी प्रेमचंद जी ने कही है कि महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशा लता लहलहाई। अर्थात मुंशी वंशीधर के पिता के ऊपर कर्ज भी था जिसे उन्होंने महाजन से लिया था, और कलवार जो दैनिक ज़रूरतों के सामान जहाँ से प्राप्त किया जाता है, दुकानदार, वहाँ पर भी ढेर सारी उधारियाँ थीं। तो जब इन्होंने, कलवार ने और महाजन ने यह समाचार सुना तो समझ गए कि अब हमारी उधारी तो चुकेगी ही चुकेगी, अब यह घर हमारा एक बहुत अच्छा कस्टमर भी होगा, बहुत अच्छा ग्राहक भी होगा, क्योंकि जब पैसे आएंगे तो निश्चित रूप से हमारे घर से ही ये सामान लिए जाएंगे, हमारे दुकान से ये सामान लिए जाएंगे, और इस तरह से मुंशी वंशीधर का जो घर है वो उनका एक बहुत अच्छा ग्राहक बन जाएगा। और इसलिए उनकी भी आशा लता, उनके भी सपने, मतलब एक अच्छे ग्राहक की आशा में वो भी खुश हो गए इस खबर को पाकर। तो इस तरह से कुल मिलाकर मुंशी वंशीधर ने अपने आंतरिक गुणों के बल पर एक अच्छे पद में, एक अच्छे विभाग में, एक अच्छे पद पर नियुक्ति पाई, और इस नियुक्ति की खबर का असर पड़ोसियों पर, उनके घर पर और जो बाज़ार पर, तीनों जगहों पर अलग अलग पड़ा। इसी बात को बड़े सूक्ष्म तरीके से मुंशी प्रेमचंद जी ने इस गद्यांश के माध्यम से व्यक्त किया है।